एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का और आप सभी किसान साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और बंगाल की खाड़ी पर तूफान बनने के बीच में अरब सागर पर भी संकेत डिप्रेशन के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सागर पर जब डिप्रेशन बनेगा तो देश के अधिकांश राज्यों पर मौसम में बदलाव की संभावनाएं नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो बंगाल की खाड़ी पर जल्द बन सकता है साल 2023 का तीसरा चक्रवाती तूफान। हालांकि अभी तक लगातार जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसमें डीप डिप्रेशन के बाद चक्रवाती तूफान के बनने के भी संकेत नज़र आ रहे हैं और लगातार इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि ये पहले लगभग यहाँ पर विकसित हो सकता है, इसके बाद ये सिस्टम इस दिशा में बढ़ता हुआ थाईलैंड की कुछ माफ़ कीजिएगा म्यांमार के कुछ भागों को प्रभावित करेगा। उसके बाद ये सिस्टम इस तरह से रिकवर करेगा और फिर सिस्टम के इस दिशा में बढ़ने की संभावना है। इस दौरान ये सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है। हालांकि इसके एक्सट्रीमली साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की फ़िलहाल संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस दौरान यानी कि लगभग 1-2 अक्टूबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर पर भी सिस्टम बनेगा और उम्मीद संभावना है कि ये सिस्टम लगभग यहाँ पर सर्कुलेशन का रूप लेगा। लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास के भागों पर, साथ तेलंगाना के कुछ भागों पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा जो आगे बढ़ता हुआ, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, लगभग आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि ये सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र को कवर करेगा। यहाँ पर भी सर्कुलेशन का रूप रहेगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर रहेगा और लगातार हवाएं इसको अरब सागर की मिलेगी और हिंद महासागर से आने वाली हवाएं लगातार इसको फॉलो करेगी, जिसके चलते इस सर्कुलेशन के मजबूत होने की संभावना नज़र आ रही है। और लगभग 28-29 सितंबर के आसपास ये सिस्टम अरब सागर में पहुंचेगा एक कम दबाव के क्षेत्र में। और अरब सागर पर जब कम दबाव का क्षेत्र बनेगा तो उम्मीदें नज़र आ रही है इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, रिकवर करेगा या फिर इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो अभी तक पहले हमने देखा थी कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजोय आया था वो लगभग यहाँ पर बना था। साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी लेकर इस दिशा में पहले बढ़ा और फिर उसके ट्रैक में बदलाव आया तो इस दिशा में आगे बढ़ा और लगभग उसका पहला ट्रैक जो था वो लगभग ओमान, और उसके बाद लगभग दूसरा ट्रैक जो था वो इस दिशा में था। ये इस दिशा में तूफान के जाने की संभावना थी। उसके बाद अगला ट्रैक आया था कराची और आसपास के भागों पर और उसके बाद अगला ट्रैक आया इस दिशा में यानी कि भारत की ओर, यानी गुजरात की ओर, उस क्षेत्र में पाकिस्तान के भागों पर लैंडफॉल करने की संभावना नजर आई। तो कहीं ना कहीं लगातार ट्रैक में बदलाव थे और उस दौरान जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा था अरब सागर पर, उस समय एक ट्रैक ये भी था कि ये सिस्टम इस दिशा में रिकवर करेगा और मुंबई महाराष्ट्र को लैंडफॉल करेगा। तो उस समय मैंने भी आपको बताया था कि महाराष्ट्र पर आने की संभावनाएं तो मौसम विभाग के मॉडल जता रहे हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही, क्योंकि हवाओं का प्रदर्शन उस समय लगभग मानसून की हवाएं आ रही थी। तो मानसून की हवाएं लगातार दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ रही थी, जिससे कि उसके सिस्टम के भी आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी। लगातार अरब सागर में जब सिस्टम बना है तो वो उत्तर की तरफ बढ़ा है और ऐसे में अब जो ये सिस्टम बन रहा है अरब सागर पर, ये सिस्टम भी उत्तर की ओर बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। और लगभग मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए किस तरह से ये सिस्टम एक कम दबाव के बाद वेलमा लो प्रेशर की इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ेगा। उसके बाद 30 सितंबर आते आते सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र को प्रभावित करेगा। इसके बाद गुजरात के भी अधिकांश इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगा ये सिस्टम और उस समय यानी कि 1 सितंबर के आसपास ये और अरब सागर की ओर नज़दीक आएगा, अरब सागर में और आगे बढ़ेगा, जिससे ये सिस्टम डिप्रेशन का रूप ले लेगा। और डिप्रेशन जब बनेगा तो हवाएं अपने आप भारत के राज्यों की ओर बढ़ने लगेगी और डिप्रेशन एक बड़े एरियाज़ को प्रभावित करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इसका ट्रैक जो है वो इस दिशा में यानी कि इस दिशा में रह सकता है, ये सिस्टम इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगला कुछ ट्रैक अगर हम देखें तो इस दिशा में भी हो सकता है। तो लगातार हवाओं के चलते ये बाद में स्पष्ट होगा। हालांकि अभी फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा और लगातार कोई भी मॉडल्स ट्रैक ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि ECMW मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं। इसके अलावा GFS मॉडल तो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले साल 2023 के तीसरे चक्रवाती तूफान के ऊपर भी इंडिकेशन दे रहे हैं। तो डिप्रेशन बनेगा, डिप्रेशन के प्रभाव से गुजरात के वेरावल सोमनाथ से लेकर जो भुज का क्षेत्र है और साथ ही साथ अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, नवसारी, साथ साथ मुंबई महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश ये देगा और कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और लगातार मैं आपको बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम के ऊपर इंडिकेशन दे रहा हूँ। सिस्टम का ट्रैक लगातार बदल रहा है, ऐसे में अभी भी लगातार असमंजसता बनी हुई है। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहे, लगातार इंडिकेशन किस तरह के मिलते हैं सिस्टम के ऊपर लगातार आपको इन्फॉर्म करूँगा और लगातार इन्फॉर्म ये भी करूँगा कि क्या ये चक्रवाती तूफान बनेगा, इसके साथ ही किस दिशा में आगे बढ़ेगा और किन राज्यों को ये हिट कर सकता है। ये तो रही ECMW मॉडल की बात और ECMW मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम तो बन रहा है, लेकिन ये 1-2 अक्टूबर तक निष्प्रभावी दिखाई दे रहा है। हालांकि कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है सेंट्रल भागों पर। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ GFS मॉडल और क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या बदलाव आया है GFS मॉडल में। पूर्व में लगातार
चीन सागर के आसपास के भागों पर जो सिस्टम है वो लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। चीन सागर में बनने वाले भीषण चक्रवाती तूफान लगातार आसपास के देशों को प्रभावित कर रहे हैं। वियतनाम से लेकर थाईलैंड तक के भागों पर काफ़ी भीषण वर्षा पिछले दिनों भी हुई और अब जो नया सिस्टम उभर रहा है वो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर मिलेगा, ऐसी संभावना है। और अब ये सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम लगातार तेज के ऊपर हम देख रहे हैं, तेज सिस्टम जो बनेगा चक्रवाती तूफान, वो निष्प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस दौरान यानी कि भारत पर जब चक्रवाती तूफान अक्टूबर के पहले सप्ताह में बनेगा, उस समय एक सिस्टम और बनेगा जो भारत के पूर्वी देशों की ओर रहेगा, जिसमें दक्षिणी चीन सागर के आसपास के भागों पर एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये सिस्टम उम्मीद संभावना है कि अति भीषण चक्रवाती रूप में रहेगा। और आप देख सकते हैं स्थिति, आप देखिए कि किस तरह से ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और उम्मीदें संभावना नजर आ रही है कि ये सिस्टम 28 सितंबर के आसपास अति भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में लगभग चीन के कुछ भागों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इसके अलावा वियतनाम के अधिकांश इलाकों पर ये अपना प्रभाव छोड़ेगा। इसके बाद ये अति भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में अति गंभीर हवाएं इसके अंदर चल सकती है। लगभग 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। इस दौरान बंगाल की खाड़ी पर भी कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, चक्रवाती तूफान तेज। और अब ये सिस्टम बन गया है तो लगातार हवाएं इस सिस्टम में पहुंच रही है, ना कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम में। हालांकि हवाएं अरब सागर से आ रही है, लेकिन वो निष्प्रभावी, क्योंकि अरब सागर पर भी सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें बंगाल की खाड़ी को इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच आप देखिए सिस्टम लगातार स्ट्रॉन्ग होता हुआ अब प्रभावित करेगा चीन को। इसके अलावा वियतनाम के कुछ भागों को प्रभावित करता हुआ ये सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसी संभावना है। और ये खत्म होते ही अपना सारा प्रभाव जो है वो छोड़ देगा। लेकिन इस दौरान बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम जो है वो म्यांमार के भागों को टच करेगा, जिससे ये कमज़ोर तो होगा, लेकिन फिर भी ये कम दबाव का क्षेत्र रहेगा और ये यहाँ से रिकवर करना शुरू करेगा। यहाँ से ये कम दबाव के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और फिर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन भी बन सकता है, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। तो बारीकी से नज़र लगातार बनाए हुआ हूँ। हालांकि अरब सागर पर सिस्टम बन रहा है, ऐसे में ये सिस्टम कितना गंभीर होता है और कितना प्रभावशाली होता है, ये तो लगातार आने वाले समय बताएगा। और लगातार नज़र मेरी बनी हुई है ECMW मॉडल के साथ, लगातार JFS मॉडल भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर हलचल बढ़ेगी। इसके अलावा नवंबर का महीना तो हम देख पा रहे हैं कि हर साल की तरह तूफानों के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हमने देखा है कि जून और नवंबर में जितने चक्रवाती तूफान आते हैं उतने चक्रवाती तूफान आम महीने में, दूसरे महीने में नहीं आते। तो इसमें इस बार नज़र गड़ाए हुए हैं कि नवंबर में क्या कुछ सिस्टम रहते हैं, साथ साथ अक्टूबर में भी चक्रवात बनने की आशंकाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लगातार सवाल बनेंगे कि किस तरह का सीन हो सकता है आगामी समय में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहे, मैं भी आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ और हर अपडेट आप तक पहुँचाऊँगा चक्रवाती तूफान से जुड़ा हुआ, और लगातार मॉनसून अपडेट भी आपके साथ साझा करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।